पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, मनुष्य के जीवन में मन की बहुत बड़ी विशेषता है। मन के कारण ही मनुष्य सुखी और दुखी होता है। मन का ही प्रकाश चारों तरफ फैलता है। फिर ये मन क्या है? मन का स्वरूप क्या है और वो सुख दुख कैसे देता है? इसी बात पर हम आज विचार करते हैं। वस्तुतः मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम अंदर झांकें अपने तो मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संसार को हम जानते हैं, देखते हैं और जान करके इन 5 विषयों को, उनमें सुखद दुखद, अनुकूल प्रतिकूल, प्रियता अप्रियता की भावना बनाते हैं। और ये प्रियता अप्रियता की भावना ही हमारे लिए राग या द्वेष पैदा करती है। जहाँ पर राग होता है, अनुकूल होता है, जहाँ प्रियता होती है, वहाँ से जुड़ाव हो जाता है, वहाँ से मन आकर्षित होता है, उसको बार बार पाना चाहता है। उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से पुनः उसका उपभोग करना चाहता है, देखकर, सुनकर, खाकर, छूकर, सूंघकर। और जहाँ पर प्रियता नहीं है, जिसे अच्छा नहीं मानता है, जिसे अनसुहाता समझता है, उससे द्वेष उत्पन्न होता है, उसको मिटाना चाहता है, उससे हटना चाहता है और उससे नफरत रखता है। तो ये जो प्रियता और अप्रियता की भावनाएं इंद्रियों के व्यवहार से, विषयों के संपर्क द्वारा जो पैदा हुई है, ये संस्कार के प्रतिबिंब अंदर में बनते हैं और कालांतर में घटना के पश्चात, देखने, सुनने, खाने आदि की जो घटनाएं हुई, इस घटना के पश्चात जो हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंब उसके पड़े, वे संस्कार ही मन कहलाते हैं। और फिर जितना उसका उपभोग किया जाता है, जितना उसका बारंबार उन कर्मों का व्यवहार किया जाता है, उतना ही वे गहराई से हमारे अंदर वे जल्दी जल्दी प्रतिबिंबित होते हैं और फिर उसका प्रभाव मन पर और गहरा पड़ता जाता है और वो उतना ही सुख दुख के कारण बनते हैं। जिन चीज़ों को, जिन प्राणी पदार्थों को हमने सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी किसी ढंग से कोई उपयोग नहीं किया, उसके लिए कोई मन नहीं है। तो ये मन भी हमारे इंद्रियों के व्यवहारों का प्रभाव है। इसलिए अगर मन को हमें ठीक करना है, मन को स्वस्थ करना है, तो मन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, कोई औजार तो है नहीं कि उसको पकड़ करके हम सीधा कर दें। ये मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करने से संस्कार रूप में बनता है। अगर मन को ठीक करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को ठीक करें, इंद्रियों को पहले ठीक करें, उसके कर्मों को हम पवित्र करें और जिसके कर्म पवित्र हो गए, फिर उसके संस्कार निर्मल और फिर मन भी ठीक। और यह मन धीरे से कर्मों के द्वारा ही बनता है। इसलिए साधक को चाहिए कि इस मन को ठीक करे। ये मन ही हमारे पूरे जीवन में व्याप्त हो गया है, वो कर्मों के संस्कार। इसलिए अब हमारे सुख दुख का कारण ये मन बन गया है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि अब वो मन को ही ठीक करे। मन के ही द्वारा व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता है। मन अब पूरे जीवन में हमारे व्यापक हो गया है। मन के ही द्वारा व्यक्ति सज्जन या दुर्जन बनता है। मन के ही द्वारा व्यक्ति प्रिय अप्रिय हो जाता है। मन के ही द्वारा व्यक्ति एक चोर और
लुटेरा बन जाता है और मन के ही द्वारा दानी, धर्मात्मा, सेवक, संत और सब प्रकार से परोपकारी बन जाता है। इसलिए मन को हम पहचानें। सद्गुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को ठीक कर लिया गया तो सब ठीक हो जाता है। जैसे फूल को सींचना है तो उससे फिर पत्ते, फल, पौधा कभी भी पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकते। अगर उसको हरा भरा बनाए रखना है तो उसके मूल को सींचना पड़ेगा। पत्ते पत्ते में, फूल में, उसकी कलियों में पानी डालने से काम नहीं बनेगा, उसके मूल में पानी डालना पड़ेगा, जड़ में। इसी तरह मन को ठीक करना है। अगर हमारे जीवन में अशांति है, विवाद है, कलह है और रोग व्याधि है, इच्छा कामनाएं परेशान कर रही हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है और आपस में मनमुटाव चल रहा है, तो उनके चेहरे को बदलना नहीं, अपने चेहरे को, कपड़े को, घर को, इन सब चीज़ों को नहीं बदलना है, रूप रंग को नहीं बदलना है, मन को ठीक करना है। मननात् मनुष्य, मनुष्य मनन करने के कारण ही मनुष्य कहलाता है। और मनुष्य के पास वो शक्ति है, वो अपने स्वभाव का अवलोकन करे, क्यों दुखी है वो। अगर दुख है हमारे पास तो निश्चित है हमारे अंदर कहीं न कहीं दोष है। दुख और दोष का गहरा संबंध है। बिना दोष के दुख हो नहीं सकते। जैसे सड़न और दुर्गंध, कहीं से दुर्गंध आ रही है, हम नहीं देख रहे हैं कि वो दुर्गंध किस वस्तु से आ रही, कहाँ से आ रही, लेकिन ये तो साफ है कि कोई न कोई वस्तु सड़ रही है जिसके कारण से यहाँ दुर्गंध आ रही है। इसी तरह सुगंध आ रही है, हम नहीं जानते हैं कहाँ से वो सुगंध आ रही है, लेकिन है कहीं न कहीं, या तो अगरबत्ती जल रही है, या फूल फुलवारियाँ हैं, या और कोई भी सुगंधित द्रव्य है, तभी सुगंध आ रही है। इसी तरह हमारा मन दुखी है, चेहरे में उदासी है और सब प्रकार से हम खोए खोए हैं, तो ज़रूर हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का दोष छिपा हुआ है। और जैसे बीज को ढांकने से वो अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं, इसी तरह दोषों को ढांके रहने से अंदर में वो बढ़ते जाएंगे। खोल दीजिए, उसमें धूप लगेगी और वो सूख जाएंगे, जैसे बीज सूख जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने दोषों को खोल देंगे अपने हितकारियों के सामने, गुरुजनों के सामने, तो वे हमारे दोष को समाज में फैलाएंगे भी नहीं और हमें एक सही रास्ता बता करके दोष मुक्त भी करा देंगे। इसलिए अपने मन की बात को ऐसे सदपात्रों में, विश्वास पात्रों में समय से कहना भी जरूरी होता है। इससे मन अपने आप साफ हो जाता है। इसलिए मन हमारे जीवन में बहुत गहराई से जमा हुआ है। मन स्वभाव से बनता है। हम अपने स्वभाव को अगर ठीक करना चाहते हैं तो मन को ठीक करें। स्वभाव अच्छा होना चाहिए और स्वभाव परिवर्तनशील होता है। मन परिवर्तनशील, स्वभाव परिवर्तनशील। तो अच्छा मन बनाने के लिए हम कर्मों को बदलते रहें। जहाँ जहाँ से अच्छाइयाँ मिलें, जहाँ जहाँ से सद्गुण मिले, जहाँ जहाँ से ज्ञान भक्ति की सीख मिले, ग्रहण करते चलें और उसके प्रति लगाव होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और उससे हम अपने जीवन को जोड़ें। इस प्रकार की जब लगन हो जाती है तब अपने आप स्वभाव बदल जाता है, मन बदल जाता है। देखिए, कभी व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता था, लेकिन अब बीड़ी पीने वालों की संगत किया, शराब पीने वालों की संगत किया। अब धीरे से उसने बीड़ी और शराब पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मित्र से प्रेम होने के कारण अब उसकी दी हुई चीज़ से भी प्रेम होने लग गया। अब हम बीड़ी शराब पीने लग गए।
धीरे से आदत बन गई। अब उस आदत के कारण अब मित्र नहीं भी पिलाता है तो भी शराब और बीड़ी पीने की इच्छा होती है। अब धीरे से वो संस्कार, वो स्वभाव इतना मजबूत हो गया कि अब उसके बिना नहीं रहा जाता है। ऐसे मन बनता है। हर दोष के लिए कोई व्यक्ति मूल रूप में दोषी नहीं होता है, लेकिन उसकी संगति, उसके कर्म, उसकी सोच उसको दोषी बना देता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति मूल रूप में वो परम शांति सद्गुण का भंडार तो होते हुए भी वो स्वभावों को, गलत स्वभाव आदतों को अपने ऊपर ढांके रहने से ऐसा लगता है कि मेरा सुधार कैसे हो सकता है। व्यक्ति का स्वरूप अपने आप में सुख स्वरूप ही है, शांत स्वरूप ही है। जीव में दुख नाम की चीज नहीं है, लेकिन वो दोषों को ओढ़ता आया है। कुसंग के द्वारा, गलत व्यवहार के द्वारा, गलत कर्मों के द्वारा वो सब प्रकार से दोष को छिपाता रहा, और वो दोष को छिपाने के कारण ही अंदर में सदैव से दुख भी उसके पास बना ही रहा। इसलिए मन को संभालें, मन को पहचानें, और मन को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे महापुरुषों, संतों और अनुभवी जो मन के चिंतक हैं, मन के पारखी हैं, उनकी सोहबत में रहें, उनके पास बैठें उठें। जैसे डॉक्टर मास्टर बनने के लिए हमें उन लोगों की संगति और उन संबंधी साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसी तरह हम अगर अपने स्वभाव को, अपने जीवन को और अपनी आदतों को पहचानना चाहते हैं और उसको शुद्ध करके जीवन में शांति लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे इंद्रिय जयी, मन जयी लोगों की संगत करें। उनके वाणी, विचार, कर्म, स्वभाव और संस्कारों से अपने आप को जोड़ें और उन पर श्रद्धा रखें, और फिर उनके सहायक उन विचारों से संबंधित साहित्य को भी पढ़ें। फिर देखें जीवन कितना तेजी से हमारा बदलता है। तो जिंदगी तो बदल रही है। देखिए, बिना चाहे शरीर बूढ़ा हो रहा है, बाल उजले हो रहे हैं, चाम में सिकन आ रही है और इंद्रियां क्षीण होती जा रही हैं। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हो रहा है। लेकिन मन नहीं क्षीण होगा, मन नहीं बदलेगा। इसको चाह करके ही बदलना पड़ेगा, और इस चाहने के लिए अच्छी संगत, अच्छे कर्म, अच्छी भावना और अच्छे विचार अपनाना ही पड़ेगा। और यही कल्याणकारी है। कैसी विडंबना है कि जो दुखदाई है, जो समस्याओं से भरी हुई है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वही करने के लिए यह मन दौड़ता है। और जो कल्याणकारी है, जो सुखदाई है और जो सब प्रकार से लाभकारी है और जिससे सम्मान भी मिलता है, वही के लिए मन अलसाता है, कतराता है और उससे मुँह छिपाता है, उसको समस्या समझता है, कठिन समझता है। इसे ही श्रेय और प्रेय मार्ग कहा गया है। प्रेय मार्ग जो इंद्रियों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, लेकिन परिणाम जिसका बुरा हो। यह मन जो है सदैव परिणाम को समझे बिना सरलता की ओर बढ़ता है, और उसकी आदत है इंद्रियों की आसक्ति। जीभ को मिठाई अच्छी लगती है, पसंद है। अब धीरे से मन भी उसी तरफ हो गया। मन भी कहता है हाँ हाँ ठीक है। अब मन बन गया उसके लिए। अब मिठाई मिलती है तो प्रकट रूप से, गुप्त रूप में छिप करके भी, जैसे भी मिले, जहाँ भी मिले, मन होता है अब खा लें, और खा लेता है। अब परिणाम नहीं समझता है कि इससे हम दोषी भी ठहरेंगे, स्वास्थ्य भी खराब होगा, आदत भी बन जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो जब तक परिणाम को नहीं समझेंगे तब तक यह मन गलत की तरफ बहता ही जाएगा। मन की जल की एक गति नीचे को ही जाए। इसलिए इस मन पर विश्वास ना करें। मन बहुत चालबाज होता है। इसलिए सदैव हम श्रेय मार्ग को अपनावें। श्रेय मार्ग का मतलब जो सब प्रकार से कल्याणकारी है। भले वो आज कठिन लगता हो, भले आज वो सब प्रकार से हमें
लगता हो कि ये दुखदाई है, इसमें बड़ी समस्या है, इसको कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन जो उचित है, जो हितकारी है, जो मन इंद्रियों की शांति का कारण होगा, जो स्वास्थ्य का कारण, जो समाज के लिए, परिवार के लिए सब प्रकार से उपयोगी है, हमें वही करना चाहिए। और अंततः सबसे बड़ा लाभ यह है कि आत्म शांति मिले, और आत्म शांति बिना श्रेय मार्ग में चले मिल ही नहीं सकती है। ये मन तो स्वार्थी है, अपनी भावनाओं में, अपने भोगों के लिए ही ये दौड़ता रहता है। सद्गुरु कहते हैं, मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। ये मन अपने भोगों का स्वार्थी है और उन्हीं भोगों के पथ में रात दिन दौड़ता रहता है। जैसे ध्वजा फहराती है थोड़ी सी हवा में भी, वैसे ही मन भोगों की तरफ भागता रहता है, चंचल बना रहता है। और मन जब गया तो तन के जाने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए मन को रोकिए, मन को संभालिए, मन को परखिए और अपने कल्याण को जानिए। मनुष्य के जीवन में मन का बहुत बड़ा विकास है। जिस मन की शक्ति से भौतिक चीज़ों की इतनी उन्नति किया गया और मिट्टी, पानी, आग, हवा के उन सूक्ष्म कणों को अध्ययन करके और नाना प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया गया। टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो और सैटेलाइट, उपग्रह आदि का निर्माण किया गया। इन्हीं मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्वों का अध्ययन करके, इनके सूक्ष्म कणों को परख करके, एक दूसरे में जोड़ करके विभिन्न चीज़ें तैयार की गई और वो संसार में बड़ा काम करती हैं। जब भौतिक पदार्थ जो विजाती है उसके लिए हम इतना सफल हो सकते हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, मन इंद्रियों को जीतने के लिए और अपने आप में स्थित होने के लिए हम कैसे नहीं सफल हो सकते हैं। ऐसा विश्वास और मनोबल होना चाहिए साधक के अंदर। और जब ऐसी निश्चयता होगी, ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, तो निश्चित है यह मन पर भी स्वावस्था होगी। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने मन पर कंट्रोल रखे, मन को पहचाने। और मन बनता है कर्मों के परिणाम से, कर्म होते हैं इंद्रियों से। इंद्रियां अगर भटकती रहेंगी, चंचल बनी रहेंगी, विषयों की ओर मनमानी भागती रहेंगी, तब कभी भी ना हम आत्मस्वश हो सकते हैं, ना मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना कभी सुखी हो सकते हैं। इसलिए मन को परखें, पहचानें और इसके लिए उचित संगत, संतों की, गुरुजनों की, सज्जनों की सोहबत में रह करके ही हम इस मन को परख सकते हैं। इसलिए हर साधक का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन की कीमत को समझे। थोड़ा सा समय है और वह भी भागा जा रहा है और उसको हम चंचलता में, विषयासक्ति में, इंद्रियों की खुजलाहट में ही बिताते जाएंगे, तो आजकल में तो ये जीवन लुप्त हो जाएगा और हमारे पास जो ये उत्तम मानव जीवन का अवसर मिला हुआ है, स्वर्णिम समय, यह तो नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इसके द्वारा जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ क्या होना चाहिए? ये मानव जीवन पूर्ण दुखों से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। और उसमें दुख मुक्ति की क्या बात कहें, अशांति, चंचलता और दुष्कर्मों में डूब करके तो और दुखों को हमने बढ़ा लिया। ये मानव जीवन कर्म भूमिका है। ऐसे ऐसे कर्म हम करें कि जिससे जन्मों जन्मों की विषयासक्ति समाप्त हो करके और आज इसी जीवन में हम पूर्ण शांति स्वस्थता को प्राप्त करें, अपने स्वरूप में स्थित हों और सारी मोह वासना बीज को नष्ट करके बस केवल आत्मस्थिति, असंग स्थिति, हक बीनी और परम शांति, मोक्ष की दशा में ठहर करके सदा के लिए आत्मलीन हो जाएं। बस यही दुख निवृत्ति की पराकाष्ठा है और जीव की यही मांग है, आपकी अपनी यही मांग है। हम अपनी अंतरात्मा की मांग को पहचानें। अभी तक इंद्रियों की मांग को पहचानते रहे और पूरा करते रहे, पूरा करते करते आज तक ये दशा हमारी हुई। अब हम उस आत्मा की मांग को पहचानें और जब उसकी खुराक को, उस शांति स्थिति की खुराक हम देने लग जाएंगे, तब फिर देखिए ये जीवन की क्या दशा होती है। ये जीवन
शाश्वत हो जाएगा। इंद्रियों की खुराक पूरी करते करते क्षणिकता में भटकते रहे, लेकिन अब हम शाश्वतता की ओर चलें, और वह है आत्मस्थिति का काम करना। बस अपनी बातें यहीं पर मैं विराम देता हूँ। हमारा ये चैनल आप लोगों के लिए शुरू हुआ है। जो भी साधक सत्संग में संतों से प्रेम और लगाव रखना चाहते हैं, वे निश्चित ही इन विचारों को सुने। हमारे गुरुदेव जी सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के विचार अत्यंत कल्याणकारी और मार्मिक तथा वैज्ञानिक विचारों से ठोस हैं। सद्गुरु कबीर